गुड आफ्टरनून एवरीवन। पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक और नई वीडियो में जो आज आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। यह वीडियो आपका सीटेट जो आपका अगस्त 2023 में जो होने वाला है, इसके लिए ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अब सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन नहीं हो करके ऑफ़लाइन मोड में होने वाला है। तो आपका अब सीटेट का जो एग्ज़ाम है आपका 20 अगस्त 2023 को आपका यह क्या है वो 20 अगस्त 2023 को सीटेट ने अपना एग्ज़ाम लेने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और आप लोगों को जानकारी है कि इस बार जो है वो सीटेट ऑनलाइन नहीं हो करके ऑफ़लाइन होने वाला है। इसलिए और आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपका आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका जो सीटेट का जो आपका ये आपका सीटेट का जो आपका ये जो आप देख पा रहे हैं सीटेट का जो एग्ज़ाम है उसमें आप इस वीडियो में देखेंगे आपका सीडीपी क्या है सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो आपका 30 क्वेश्चन सीटेट के एग्ज़ाम में पूछता है 30 नंबर का। तो सीटेट का जो फर्स्ट सेक्शन में जो सीडीपी पूछता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसका आज हम इस वीडियो में चैप्टर वाइज एमसीक्यू करने वाले हैं। जो आपका फर्स्ट जो आपका टॉपिक है आपका सीडीपी का, जो आपका आप देख पा रहे हैं आपका विषय सूची आपका कंटेंट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। जो सीडीपी का जो है आपका बाल विकास, जो ये चैप्टर वाइज प्रिपरेशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और आपका चैप्टर वाइज एमसीक्यू देखेंगे। आज का ये जो फर्स्ट जो आप देख पा रहे हैं कि आपका यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका जो आपका फर्स्ट सीटेट का जो सिलेबस में जो फर्स्ट आपका टॉपिक है आपका विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंधित प्रश्न। विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध यानी मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशन विद लर्निंग, ये आपका फर्स्ट टॉपिक है आपका सीटेट का सीडीपी के लिए। सीडीपी का आपका क्या है फर्स्ट टॉपिक क्या है आपका मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशन विद लर्निंग। इसका कुछ सब टॉपिक है जो आपका विकास है, विकास क्या है, विकास किसे कहते हैं, विकास की परिभाषा जो है वो कितने तरह से मनोवैज्ञानिक ने दिया है। तो विकास जिसको अंग्रेजी में डेवलपमेंट बोलते हैं। दूसरा सब टॉपिक आपका विकास की विशेषताएं, जिसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट। फिर आपका तीसरा है आपका विकास के स्वरूप फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट। फिर है विकास के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ये सब वीडियो हम चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अब ये भी कर दिया विकास को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट। फिर इस तरह से आपका और आगे है आपका विकास की विभिन्न अवस्थाएं डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ अ चाइल्ड डेवलपमेंट। फिर आपका विकास के क्रम में शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंसी इन सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। इस तरह से ये सब टॉपिक है। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड। फिर आपका किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंट। फिर आपका अधिगम का अर्थ एवं स्वरूप मीनिंग एंड नेचर ऑफ लर्निंग। विकास एवं अधिगम में संबंध इंटर रिलेशंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। तो इस तरह का आप ये जो सब टॉपिक देख रहे हैं। फिर इसके बाद जो आपका बचा है आपका इसके बाद इस तरह का जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछा गया इस टॉपिक से, जो सीटेट का एग्ज़ाम हो या फिर अन्य स्टेट का जो टेट का एग्ज़ाम होता है, उसमें जो पूछा गया प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ये प्रीवियस ईयर टोटल जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कहीं न कहीं वो सीटेट के एग्ज़ाम और फिर अन्य कई स्टेट के जो स्टेट का एग्ज़ाम जो हुआ है उसमें यह क्वेश्चन पूछा है। जो सीटेट के लिए जो फर्स्ट टॉपिक जो आपका उसी टॉपिक को आज इस वीडियो में देखने वाले हैं एमसीक्यू। यानी कुल आपका इस वीडियो में 105 एमसीक्यू को देखेंगे चैप्टर वाइज। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपका आप देख पा रहे हैं कि आपका यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितना भी यहाँ पे हम एमसीक्यू कराएंगे सभी क्वेश्चन क्या है वो पूछा हुआ है, कहीं न कहीं वो सीटेट के एग्ज़ाम में
या फिर टेट के एग्जाम में पूछा गया है। और आप इतना जान लीजिए, आप पूछा हुआ क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो फिर आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और ये आपका क्या है, चैप्टर वाइज है। क्या है वो, चैप्टर वाइज। आप जो टॉपिक पढ़ें इसी टॉपिक से ये क्वेश्चन है जो पूछा हुआ सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि ये आपका क्या है, सीटेट 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतःसंबंध का सिद्धांत या फिर निरंतरता का सिद्धांत। आप लोग को बताए थे कि आपका जो विकास का जो सिद्धांत बताए थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया या विचार किससे संबंधित है? तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी, निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विकास कभी न समाप्त होने वाली जो प्रक्रिया है वह यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आप देख पा रहे हैं 2011 में सीटेट के एग्जाम में वो पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं में जो है वह शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। वह भी प्रश्न देख रहे हैं, सीटेट 2011 में पूछा हुआ है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विकास एवं अभिवृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर शिक्षण के समाजशास्त्रीय, जिसको सोशलॉजिकल सिद्धांतों पर, या फिर शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, या फिर शिक्षण पद्धतियों के भी सिद्धांत पर। तो यहाँ पे पूछा है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो किस पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर ए पर आधारित है। ये आपका क्वेश्चन 2011 में सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है, प्रश्न है। तो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं अभिवृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। विकास एवं अभिवृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 3। सभी प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि यह कब पूछा हुआ है और कब नहीं पूछा हुआ है, इसलिए आपको बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे सब देख रहे हैं कि कब वो पूछा हुआ है। चलिए तो यह क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह, जिसको पीयर ग्रुप बोलते हैं, के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो है किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह, जिसको पीयर ग्रुप जो बोलते हैं, समवयस्क समूह को पीयर ग्रुप जो है वह समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो वह किस अवस्था के बच्चे, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, किशोरावस्था, एडोलसेंट। तो क्या है वो, किशोरावस्था के जो है बच्चे है वो जो है वो क्या होता है, वो अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा, किशोरावस्था। क्या हो जाएगा, किशोरावस्था। अब आपको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन भी करते जाएंगे तो फिर आपको बहुत ही और भी फ़ायदा हो जाएगा। देखिए किशोरावस्था जो है आपका क्या है, यह आपका 17 से 21 वर्ष तक की आयु को जो है, किशोरावस्था जो है आपका क्या है, 17 से जो है आपका 17 से 21 वर्ष की जो अवस्था होती है उसको किशोरावस्था बोलते हैं, जो एडोलसेंट होता है। और आपका पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व ये आपका क्या है, ये आपका 17 से लेकर के 21 वर्ष की जो अवस्था होता है उसको पूर्व 17 से जो 21 वर्ष की जो अवस्था है उसको क्या बोलते हैं, किशोरावस्था, जो आपका एडोलसेंट बोलते हैं। और पूर्व बाल्यावस्था जो है आपका, पूर्व बाल्यावस्था जो है वह क्या है, वो आपका जिसको ये आपका अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं, पूर्व बाल्यावस्था। ये आपका 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की, जो 3 से 6 वर्ष के बीच की जो अवस्था है वो पूर्व बाल्यावस्था होता है, जो अर्ली चाइल्डहुड होता है। और आपका बाल्यावस्था तो आपका जान ही रहे हैं कि 3 से लेकर के आपका 14 वर्ष तक जो होता है वह क्या होता है, बाल्यावस्था होता है। 3 से लेकर के
14 वर्ष तक क्या होता है, बाल्यावस्था होता है। और पूर्व बाल्यावस्था में क्या होता है, 3 से 6, और उत्तर बाल्यावस्था में आपका 6 से 14। तो इस तरह से आपका पूर्वावस्था तो आपका 21 से 40 वर्ष तक, कहाँ से 21 से 40 वर्ष की जो अवस्था होता है उसको पूर्वावस्था बोलते हैं, जो एडल्टहुड होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था आपका कि किस अवस्था में बच्चे समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न आपका है अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, खिलौने की आयु टॉय एज कहा जाता है किसको, पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड को, या उत्तर बाल्यावस्था, लेट चाइल्डहुड, और शैशवावस्था, बेबीहुड, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो खिलौने की जो आयु है वह किस अवस्था को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर ए, अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड को क्या बोलते हैं, आपका खिलौने की आयु कहा जाता है, टॉय एज कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था को ही खिलौने की आयु कहा जाता है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टॉय एज। और इधर आपका अर्ली चाइल्डहुड, जो कि आपका कितने वर्ष की अवस्था होता है पूर्व बाल्यावस्था, तो आपका 3 से 6 वर्ष। 3 से जो 6 वर्ष की जो एज की जो बच्चा होता है उसको पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है, जो आपका अर्ली चाइल्डहुड होता है। और उत्तर बाल्यावस्था क्या होता है, 6 से 14 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था क्या होता है, 6 से 14 वर्ष। और शैशवावस्था जो होता है वो क्या होता है, जन्म से लेकर के आपका 14 दिनों की जो अवस्था होता है, यह क्या होता है, जन्म से लेकर 14 दिन की अवस्था क्या होता है, शैशवावस्था। उत्तर बाल्यावस्था आपका 3 वर्ष से 6 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से 14 वर्ष, क्या है वो, उत्तर बाल्यावस्था आपका 6 वर्ष से आपका 14 वर्ष की जो अवस्था होता है उत्तर बाल्यावस्था। शैशवावस्था आपका जन्म से लेकर के 14 दिन, और पूर्व बाल्यावस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष। तो इस तरह से आपका इसको भी पूछा जाता है, इसलिए आपको सभी चीज़ को याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव तो करा ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आप कॉन्सेप्ट को भी सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 5, विकास का अर्थ। विकास का अर्थ है, तो विकास का अर्थ क्या है, विकास का अर्थ परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, जिसको प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज कहते हैं, या अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है, या अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, या फिर परिपक्वता जो अनुभव में होने वाले जो परिवर्तन होता है वो आपका क्या है। तो विकास का जो अर्थ होता है वो, विकास का अर्थ क्या है, तो विकास का अर्थ क्या है आपका, तो विकास का जो अर्थ है आपका क्या है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा। विकास का अर्थ क्या है, परिपक्वता, जिसको मैच्योरेशन बोलते हैं, एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला क्या कहलाता है, ये आपका विकास का अर्थ है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हैं कि सभी क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर से लिया गया है, सभी क्वेश्चन पूछा हुआ सीटेट के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, या फिर विकास बढ़ावा देने से नहीं होता है, या विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, या विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। तो ये आपका इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। विकास के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, विकास बढ़ावा देने से नहीं होता है। इन्हीं आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है। तो ये जो आपका ऑप्शन है आपका प्रेक्षेपण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोजेक्शन, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, प्रतिक्रिया निर्माण, रिएक्शन फॉर्मेशन, या फिर उदारीकरण, आपका
सब्लिमेशन। तो इसका जो आंसर होगा आपका 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिक्रिया निर्माण, रिएक्शन फॉर्मेशन। जब बालकों को गुस्सा आता है तो वह खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक पहले से अच्छा महसूस नहीं करते हैं। तो उनके व्यवहार में जो निम्नलिखित में से जो कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र परिलक्षित होता है, तो वह क्या होता है, प्रतिक्रिया निर्माण होता है। क्या होता है, प्रतिक्रिया निर्माण, ऑप्शन नंबर सी, रिएक्शन फॉर्मेशन। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन है विकास अंतःक्रिया का फल है, यानी प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। दूसरा है विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला है, ऑर्डरली सीक्वेंस है, ठीक है। या फिर तीसरा है विकास एक व्यक्तिगत यानी प्रक्रिया, यानी क्या हुआ, विकास क्या, डेवलपमेंट क्या है, एक इंडिविजुअलाइजेशन मतलब इंडिविजुअल डेवलपमेंट है। या फिर विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका कौन सा कथन जो है वो विकास के बारे में सत्य नहीं है, पूछा है। क्या है, सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। यह गलत बात है। विकास जो हुआ क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी, ये क्या हुआ, विकास के बारे में जो वह गलत कथन है। चलिए, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। चलिए, और ये सब जो आप देख रहे हैं, विकास अंतःक्रिया का फल है, यह सही है, सही कथन है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला है कि अनुगामी है, ये भी सही है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया, ये भी क्या है, सही है। तो विकास के बारे में क्या कथन सही नहीं है, तो विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, कथन गलत है, क्योंकि विकास विशिष्ट से नहीं सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, जो गलत कथन है। चलिए, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, बालकों की सोच अमूर्तता, जिसको एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं, अमूर्तता की जो अपेक्षा मूर्त, अनुभवी एवं प्रत्ययों से होता है। देखिए, अमूर्तता मतलब एब्स्ट्रैक्शन, और मूर्त का मतलब है कंक्रीट, और प्रत्ययों का मतलब कॉन्सेप्ट। तो बोल रहा है बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होता है। तो यह अवस्था किस अवस्था में होता है, 7 से 12 वर्ष, 12 से वयस्क तक, या फिर 2 से 7 वर्ष तक, या फिर जन्म से 2 वर्ष तक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 से 12 वर्ष तक। 7 से 12 वर्ष तक में जो हुआ क्या होता है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होता है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर से लिया गया और सभी क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो इसका जो उत्तर होगा आपका 10 का क्या हो जाएगा, सी, 10 का सी हो जाएगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, बचपन के सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता, बचपन के सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है। बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं, या फिर बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, या फिर बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, फिर बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। तो ये जो आपका 11 का डी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता जो है क्या हुआ, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, निम्नलिखित में से किस स्तर में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। निम्नलिखित में से किस स्तर में बालक
अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा आपका क्या हो जाएगा, किशोरावस्था। क्या हो जाएगा, किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, एडोलसेंट। किशोरावस्था जो क्या हुआ, जो है बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं, किशोरावस्था। चलिए, जो पीयर ग्रुप जो होता है आपका, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका है एक प्रसामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। एक प्रसामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। तो आपका क्या है, कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, या फिर अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, या फिर चौथा आपका है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो इसका जो उत्तर होगा आपका 13 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। एक प्रसामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव क्या है, तो समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकास की सिद्धांत नहीं है, बोल रहा है कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विकास का सिद्धांत कौन नहीं है, तो विकास का सिद्धांत क्या नहीं है, विकास लंबवत न होकर वार्तुलाकार होता है, या फिर विकास क्रमबद्ध होता है, या फिर विकास निरंतर होता है, या फिर विकास मशीनी प्रक्रिया है। ठीक है, विकास का सिद्धांत कौन नहीं है, विकास लंबवत न होकर वार्तुलाकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, या विकास नस्ली प्रक्रिया है। तो ये जो आपका क्या है, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो 14 का क्या हो जाएगा, 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 14 क्या हो जाएगा, 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकास मशीनी प्रक्रिया। ये आपका क्या है, वो विकास का सिद्धांत नहीं है, विकास मशीनी प्रक्रिया है। विकास क्या है, मशीनी प्रक्रिया, ये आपका सिद्धांत क्या नहीं है, इसलिए वो सही हो जाएगा। और विकास लंबवत न होकर वार्तुलाकार होता है, यह सही है। विकास क्रमबद्ध होता है, यह भी क्या है, विकास का सिद्धांत है। विकास निरंतर होता है, यह भी विकास का सिद्धांत है। लेकिन विकास मशीनी प्रक्रिया यह क्या है, वह विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 15, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो जो मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल है, तो इसका जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था। क्या हो जाएगा, किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या हुआ, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की सबसे जो वह जटिल अवस्था है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 16 का भी, बाल्यावस्था। क्या है वो, बाल्यावस्था। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है, तो बाल्यावस्था। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 17, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है पूछ रहा है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, या फिर चिंतन प्रक्रिया। तो कौन नहीं है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, तो इसका जो उत्तर होगा आपका 17 का डी हो जाएगा, चिंतन प्रक्रिया। चिंतन प्रक्रिया क्या है आपका, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, जबकि सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता या शैशवावस्था की विशेषता है। जिज्ञासा प्रवृत्ति ये भी क्या है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता में है। और अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति भी क्या है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता में से ही है। तो आपका कौन नहीं है, चिंतन प्रक्रिया क्या हुआ, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। चलिए 17 का डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न आपका 18 नंबर क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। देखिए
किस मनोवैज्ञानिक का मानना है कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया, यानी मतलब वो कंटिन्यूस है और आपका क्या है, सोलो प्रोसेस है। तो किस साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग यह कथन कहा गया है कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कोलेसनिक, पियाजे, स्किनर और हॉरलॉक। तो इसका जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्किनर। स्किनर का मानना है, स्किनर का कथन है, स्किनर के अनुसार जो वह विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यानी डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस एंड सोलो प्रोसेस। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्किनर का कहना है कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, धीमी धीमी प्रक्रिया। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 19, बाल्यावस्था होती है किस उम्र में? किस एज की अवस्था को बाल्यावस्था बोलते हैं? 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, या फिर कोई भी नहीं? तो जो है आपका 12 वर्ष तक की जो अवस्था होता है उसको क्या बोलते हैं, बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर क्या है, 20 का सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 इसका सही हो जाएगा। 12 वर्ष तक की जो अवस्था होता है उसको बाल्यावस्था में ही होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 20, व्यक्तिगत विकास की अवस्था। व्यक्तिगत विकास की अवस्था क्या है? अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, या फिर उपचारात्मक अध्ययन, या इनमें से कोई नहीं? तो व्यक्तिगत विकास की जो अवस्था है वो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम एवं वृद्धि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, अधिगम एवं वृद्धि। अधिगम एवं वृद्धि क्या है? व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था क्या है? अधिगम एवं वृद्धि। अधिगम एवं वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 21 नंबर, विकास में वृद्धि से तात्पर्य। विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो विकास में जो वृद्धि से तात्पर्य क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी, आकार, सोच, समझ, कौशल, सभी में जो वृद्धि होता है उसको विकास में वृद्धि से तात्पर्य है कि आकार में वृद्धि, सोच में वृद्धि, समझ में वृद्धि, कौशल में वृद्धि, ये सभी तरह का जो वृद्धि होता है वो क्या है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, परिपक्वता का संबंध किससे है? परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से, या रुचि से? तो आप देख रहे हैं सभी क्वेश्चन क्या है, कोई न कोई स्टेट का एग्ज़ाम हो या सीटेट का एग्ज़ाम हो जो कि आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपका ये सभी पेडागोजी का प्रश्न है जो सीटेट के लिए बहुत ही यूजफुल होगा और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही लिया गया है और टॉपिक वाइज है। तो आज हम इस वीडियो में 105 MCQ को देखेंगे। चलिए परिपक्वता का संबंध किससे है? तो परिपक्वता का संबंध क्या है आपका? विकास से। ऑप्शन नंबर ए, डेवलपमेंट। परिपक्वता का संबंध किससे? विकास से, डेवलपमेंट से। चलिए अगला प्रश्न आपका, तनाव और क्रोध की अवस्था। तनाव और क्रोध की अवस्था किसको कहा जाता है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा, वी, किशोरावस्था। क्या हो जाएगा, एडोल्सन। तनाव और क्रोध की अवस्था किसको बोला गया है? किशोरावस्था को। ऑप्शन नंबर बी, एडोल्सन। चलिए अगला प्रश्न आपका, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? तो बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपयुक्त सभी। तो सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है वो किस अवस्था के लिए उपयोगी होता है? तो ये आपका क्या है, सभी के लिए, उपयुक्त सभी। सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है वो सभी के लिए उपयुक्त होती है। आपका किशोरावस्था के लिए भी होता है, पूर्व बाल्यावस्था के लिए होता है और बाल्यावस्था, सभी के लिए जो है वो सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है वो क्या है, सभी तरह का अवस्था, यानी आपका पूर्व बाल्यावस्था और किशोरावस्था उपयुक्त सभी के लिए क्या वो उपयोगी होता है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न आपका, अब क्वेश्चन नंबर, बच्चे के विकास के शीर्षस्थ सिद्धांतों के अनुसार निम्न में से कौन सा सत्य कथन है? बच्चे के विकास के शीर्षस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो बच्चे का जो विकास होता है वह शीर्षस्थ सिद्धांत के अनुसार वह कौन सा कथन वह सही है? तो विकास सिर से पैर की ओर होता है, ये आपका क्या है, सही कथन है। ऑप्शन क्या है, ए इसका सही हो जाएगा। विकास के जो शीर्षस्थ सिद्धांत के अनुसार जो आपका क्या
कथन कहा गया है। विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास सिर से पैर की ओर होता है, यानी हेड टू लेग। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है आपका, चलिए संक्षिप्त रूप जो PSRN जो कि विकास से संबंधित है व्याख्या करता है। देखिए संक्षिप्त रूप में शॉर्ट फॉर्म है आपका PSRN जो विकास से संबंधित है, वह इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका, प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग एंड न्यूमरेसी, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेशनशिप एंड न्यूमरेसी, या फिर परसेप्चुअल स्किल रीजनिंग एंड न्यूमरेसी, या फिर परसेप्चुअल स्किल रिलेशनशिप एंड नंबर्स। तो इसका जो आंसर होगा आपका 26 का ए हो जाएगा, PSRN जो कि आपका PSRN का जो फुल फॉर्म है ऑप्शन क्या रहेगा, ये इसका सही होगा 26 का ए हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग एंड न्यूमरेसी। PSRN का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग एंड न्यूमरेसी। हिंदी में होता है समस्या हल, तार्किकता व आंकिक क्षमता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है, अब क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, वाइगोट्स्की ने बाल विकास के विषय में कहा, वाइगोट्स्की ने बाल विकास के विषय में क्या कहा, यह संस्कारों की आनुवांशिकी के कारण होता है, यह सामाजिक अनुक्रिया का उत्पाद होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, या फिर यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो वाइगोट्स्की ने विकास के बारे में क्या कहा, तो इसका जो उत्तर होगा आपका 27 का क्या हो जाएगा, बी, 27 का बी, यह सामाजिक अनुक्रिया का उत्पाद है। वाइगोट्स्की ने बाल विकास के विषय में क्या कहा, तो यह सामाजिक अनुक्रिया का उत्पाद होता है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी इसका सही हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वह विकास का सिद्धांत है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, या फिर विकास की सभी प्रक्रिया अंतः संबंधित नहीं है। तो विकास का सिद्धांत इनमें से कौन सा है, विकास का सिद्धांत इनमें से क्या है, तो इसका जो आंसर होगा 28 का ए हो जाएगा। 28 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, विकास की विकास दर समान नहीं होती, विकास की विकास दर समान नहीं होती है, क्या है, विकास का सिद्धांत कहलाता है। ऑप्शन क्या है, ए इसका सही हो जाएगा, विकास की विकास दर समान नहीं होता है, क्योंकि विकास का जो विकास दर वो क्या होता है, एक जैसा नहीं होता, नहीं बराबर विकास नहीं होता, सबका अलग अलग विकास होता है, अलग अलग जीव जंतु का अलग अलग, चाहे वो पशु हो या फिर कोई भी मानव जीव जंतु, सभी का विकास क्या वो अलग अलग होता है, इसलिए सभी का विकास दर समान नहीं होता, या विकास का सिद्धांत है वह अलग अलग होता है, इंडिविजुअल होता है नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपका क्या है, मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है शारीरिक संज्ञानात्मक संवेगात्मक और सामाजिक, या फिर संवेगात्मक संज्ञानात्मक। ये देखिए आप देख रहे हैं, तो इसका जो आंसर होगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 29 का हो जाएगा आपका, मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका 29 का ए, क्या हो जाएगा 29 का ए, शारीरिक संज्ञानात्मक संवेगात्मक और सामाजिक, यह क्या है आपका मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका क्या है,
विकास शुरू होता है किस अवस्था में? उत्तर वाले अवस्था में, शैशवावस्था में, प्रसवपूर्ण अवस्था में, पूर्व वाले अवस्था में। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 30 का क्या? बी, प्रसवपूर्ण अवस्था में विकास शुरू होता है। कहाँ से? प्रसवपूर्व अवस्था से ही वो विकास शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 31 नंबर, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता या शारीरिक गठन। तो 31 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक गठन। क्या है? शारीरिक गठन। निम्नलिखित में से शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक जो है वो क्या है? विकास को आकार देता है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका सही होगा, 31 का डी। चलिए अगला प्रश्न आपका 32 नंबर क्वेश्चन आपका है, किशोर डैश का अनुभव कर सकता है? किशोर डैश का मतलब किशोर किसका अनुभव कर सकता है? बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के अभाव या जीवन के बारे में प्रदृष्टि या दुश्चिंतता एवं स्वयं से सरोकार। तो 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दुश्चिंतता और स्वयं से सरोकार। दुश्चिंतता और स्वयं से सरोकार वो क्या है? किशोर जो है वो क्या है? किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही होगा। 32 का क्या हो जाएगा? डी इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 33 नंबर, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए जो है वह डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विकासात्मक अवस्थाओं। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 33 का बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपका है 34 नंबर क्वेश्चन आपका है, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? तो इसका जो उत्तर होगा आपका 34 का, तो उसका हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? विकास विषम जातीयता की ओर अग्रसर होता है। विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका सही होगा, 34 का डी। चलिए अगला प्रश्न आपका है, अब 35 नंबर क्वेश्चन आपका है, मानव वृद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश के योग्य बनाती है। तो इसका जो उत्तर होगा आपका क्या हो जाएगा? 35 का हो जाएगा बी, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षक के बारे में अस्पष्टता। मानव वृद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षक के बारे में अस्पष्टता के योग्य बनाती है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका सही हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपका क्या है? शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्तात्मक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही हो जाएगा। और 36 का क्या हो जाएगा? ए, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप जो वह मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 आपका है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपकन का संबंध है। किससे? प्रतिक्रिया से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का सही होगा, 37 का भी। विकास का जो वही संबंध परिपक्वता से, विकास का संबंध जो परिपक्वता से है वैसा ही संबंध उद्दीपकन का संबंध किससे होगा? प्रतिक्रिया से। जो संबंध विकास का संबंध परिपक्वता से है वही संबंध उद्दीपन का किससे है? तो प्रतिक्रिया से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 38 नंबर क्वेश्चन आपका है, पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होंगे। किसके प्रति? जीवन शैली, लाइफ स्टाइल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट हो जाएगा। 38 का भी, पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी जो है जीवन शैली के प्रति कठोर होंगे। ऑप्शन नंबर क्या है? 20 का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 39 नंबर क्वेश्चन,
39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? तो स्कूल का बस्ता। ऑप्शन क्या है? सी इसका सही हो जाएगा। 39 का सी, स्कूल का बस्ता से जो है वह शिशु को अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। अनुकरण, अभिप्रेरणा, पुरस्कार, ये सबसे तो शिशु के अधिगम में सहायता मिलता है, लेकिन स्कूल का बस्ता से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन आपका है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, या 3 से 6 वर्ष तक, या 7 से किशोरावस्था तक, या किशोरावस्था में। तो जो है स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के किस उम्र में होता है? तो 40 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जन्म से 2 वर्ष तक। स्वकेंद्रित जो है आपका अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक। 40 का ऑप्शन नंबर क्या है? ए हो जाएगा, जन्म से 2 वर्ष तक। चलिए अगला प्रश्न आपका है, अब क्वेश्चन आपका है 41 नंबर क्वेश्चन आपका है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना चाहिए। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना चाहिए, जो संबंधित है किससे? किशोरावस्था से संबंधित है, या फिर पूर्वावस्था से, या पूर्ण वाली अवस्था, या फिर उत्तर वाली अवस्था। तो इसका जो उत्तर होगा आपका बी हो जाएगा, पूर्व अवस्था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी इसका सही हो जाएगा, पूर्व अवस्था से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, पूर्व अवस्था से। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना चाहिए, तो प्रयत्न रहना संबंधित है पूर्व अवस्था से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 41 का बी। चलिए अगला प्रश्न आपका है, आप देख पा रहे हैं कि विकास की जो अवधारणा और अधिगम से संबंधित जो टॉपिक है सीटेट के लिए एग्जाम का जो फर्स्ट टॉपिक है, इसी का 105 MCQ को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये आपका 42 नंबर क्वेश्चन है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? सीटेट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो इसका जो उत्तर होगा आपका किशोरावस्था, एडोलसेंट एज को। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, किशोरावस्था को। चलिए अगला प्रश्न आपका है, इरफान खिलौने तोड़ता है तथा उसमें अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है, तो आप क्या करेंगे? इरफान खिलौने तोड़ता है तथा उसमें अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है, तो आप क्या करेंगे? तो इस तरह का जो ये आपका ये हरियाणा टेट 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 43 का सी हो जाएगा। उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे तथा उसकी ऊर्जा की दिशा प्रदान करेंगे। उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे तथा उसकी जो ऊर्जा की दिशा प्रदान करेंगे, उसको ऊर्जा की दिशा प्रदान करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है, मानव विकास की वह अवस्था है जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है। तो मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, तो इसका जो उत्तर होगा आपका तो क्या हो जाएगा? किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। किशोरावस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है। मानव विकास की वह अवस्था जिसे किशोरावस्था कहा जाता है। किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? सुनहरी अवस्था। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका सही हो जाएगा। सुनहरी अवस्था किसे कहा जाता है? तो किशोरावस्था को। ऑप्शन नंबर सी। तूफान की अवस्था भी क्या है? किशोरावस्था को ही कहा जाता है। चलिए तनाव का अवस्था, किशोरावस्था। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर होगा 45 का, ये हो जाएगा प्रमस्तिक घात, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेरेब्रल पैल्सी। प्रमस्तिक घात क्या है? वो आपका विकासात्मक विकार का उदाहरण है। प्रमस्तिक घात क्या विकासात्मक विकार का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी बुद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? ये कौन सा जो है सिद्धांतकार है जो यह मत स्पष्ट करता है
कि बच्चे अपनी बुद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करता है, तो मैस्लो, स्किनर, पियाजे या फिर बंडूरा। तो इसका जो उत्तर होगा आपका 46 का ए हो जाएगा मैस्लो। मैस्लो क्या है? मैस्लो। मैस्लो का मत है, जो उसने सिद्धांत दिया, तो मैस्लो का जो मत है क्या हुआ? बच्चे अपनी बुद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करता है। यह किसका मत है? मैस्लो का। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, परिपक्व विद्यार्थी। परिपक्व विद्यार्थी का मतलब क्या होता है? परिपक्व विद्यार्थी का मतलब क्या होता है? अपने अध्ययन में परिपक्व विद्यार्थी में जो मैच्योरेशन गेन कर लेता है जो स्टूडेंट, उसको वो क्या है? परिपक्व विद्यार्थी कौन है या क्या उसकी वो क्या करना चाहता है? तो परिपक्व विद्यार्थी जो वो क्या हुआ? अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का सही हो जाएगा। 47 का क्या हो जाएगा? 20 सही हो जाएगा। अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहता है, वो क्या है? परिपक्व विद्यार्थी होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, और 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। और उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का जो क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? तो इसका जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका सही हो जाएगा। 48 का सी हो जाएगा। विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या आपका है? चौदह वर्षीय देविका अपने आसपास में पृथक स्व नियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। तो वह विकसित कर रही है, किसको विकसित कर रही है? तो स्वायत्तता को, किशोरावस्था के अखड़नपन को, या परिपक्वता, या फिर नियमों के प्रति घिरना। तो 49 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्वायत्तता को, स्वायत्तता को। 14 वर्षीय देविका अपने आसपास में पृथक स्व नियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है, तो वह विकसित कर रही है स्वायत्तता को। स्वायत्तता को ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 50 नंबर क्वेश्चन आपका है। 50 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? 50 नंबर क्वेश्चन आपका है, एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है, और उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे, जो आपका हीरे का मतलब क्या? डायमंड का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा, क्योंकि उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? तो इसका जो उत्तर होगा आपको 50 का ए, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि अब जो आगे जो क्वेश्चन है ये आपका पार्ट ए वीडियो बनाते हैं, क्योंकि वीडियो का लेंथ क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो आपको इसमें क्या करते हैं, हम पार्ट ए और पार्ट क्या कर देते हैं? पार्ट बी कर देते हैं। तो पार्ट ए में जो आपका क्या है? पार्ट ए में 50 MC को इस वीडियो में किए। अब जो पार्ट बी जो वीडियो आएगा, पार्ट बी में इससे आगे का जो क्वेश्चन है 51 से लेकर के आपका 105 तक इस वीडियो में हम करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में करेंगे क्या होगा? वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि आप लोग को देखने में भी दिक्कत हो सकता है। इसलिए इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन को ही लिए, फिर जो अन्य वीडियो जो बनाएंगे जो पार्ट बी रहेगा उसमें इसी का जो आपका जो सिलेबस है आपका, उसी का आगे का जो क्वेश्चन है और आपका जो 55 क्वेश्चन को इस वीडियो में शामिल करेंगे। तो इसमें आपका फर्स्ट पार्ट में आपका
जो विकास की अवधारणा और उस अधिगम से जो संबंधित प्रश्न था, जिसमें जो बहुत सारा टॉपिक है, उस टॉपिक का जो सब टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किए हैं। तो इसमें हम 50 क्वेश्चन को इस वीडियो में शामिल किया गया और जो 55 क्वेश्चन को दूसरे पार्ट में हम लेकर के आएंगे, क्योंकि इसका लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस वीडियो में 50 क्वेश्चन को ही, इस वीडियो में क्या है 50 क्वेश्चन को ही CDP का जो 50 क्वेश्चन का टॉप मोस्ट CDP का टॉप मोस्ट पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग देखें। फिर आपका जो पार्ट बी जो वीडियो आएगा, जो सेकंड पार्ट जो आएगा इसके आगे का क्वेश्चन, तो 51 से इसमें हम 105 क्वेश्चन को करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए फिर अन्य वीडियो का वेट कीजिए, जब बहुत जल्द उसको भी हम पार्ट बी को भी अपलोड करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। तो सभी को थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।